राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। संसार में तो देखने के लिए बहुत ऐसी जगहें हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए, तभी तो वो दुखों, चिंताओं और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। हमेशा दूसरों को माफ करना और खुद को शांत रखना सीखिए। वो आपकी एक ऐसी ताकत बन जाएगी जो रास्ता देखे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित करना पड़ता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमेशा खुद को प्रयत्नशील बनाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और वो स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसे ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सच हूं, मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन तो संसार का नियम है। समय के साथ हर किसी को अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। संयम, सदाचार और स्नेह और निस्वार्थ सेवा, ये गुण भले ही संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार प्रकृति में भी मौसम द्वारा बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वो कभी स्थायी नहीं रहते। इस जीवन में ना तो कुछ होता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवन प्राणियों का आत्म संयम हूं। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने देना, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। ना तो कभी वो था और ना ही कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है और वो हमेशा से था, और ना ही वो कभी बदला जा सकता है और ना कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और ऐसे लोगों के लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चित ही सफलता हासिल करते हैं। इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं,
तो ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है। उसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं दूसरी ओर गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता है। वही अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को अपने पास नहीं आने देंगे। क्योंकि जो लोग स्वार्थी होते हैं वो दोस्ती भी अपना स्वार्थ साधने के लिए ही करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। हर इंसान मतलब से ही रिश्ते रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रेम वो नहीं जिसका इजहार किया जाए, बल्कि प्रेम तो वो होता है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, बल्कि प्रेम तो वो है जो जिया जाए। प्रेम तो वो होता है जो दूर रहने के बाद भी हर पल उसी इंसान का नाम उसके मन में रहे। प्रेम का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वो प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम को तो समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे हमेशा समझने की कोशिश करो, क्योंकि परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। इस सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख खत्म करो लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। जिस प्रेम पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल में बल्कि हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं बल्कि समय देकर प्रेम करना सीखो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है तो वहां रुकना भी अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, बल्कि प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अपने कभी आपको छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाते हैं वो अपने नहीं। प्रेम तो वो है जो सुख के साथ दुख भी लाता है, लेकिन जो उस दुख को सुख समझ लेता है उसी का प्रेम सबसे शुद्ध और सबसे सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, और यदि प्रेम की कोई वजह है तो वो प्रेम नहीं बल्कि पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो परमात्मा से भी कभी प्रेम नहीं कर सकता। इस संसार में सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था पर किसी का जोर नहीं होता। ये मन जहां भी लग जाए बस वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में तो दर्द हर एक इंसान को मिलता है, बस जो उस दर्द को सह जाता है वही प्रेम को निभा जाता है।
मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर होती है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी तो उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जान सकता है जिसने जीवन में कभी सच्चा प्रेम किया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में तो स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ तो है सभी दुख, सुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, और प्रेम होकर किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वैभव, वंश तीनों ही चले जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त तो हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। इसलिए समय वो है जो जीवन की हर दुख तकलीफ को एक न एक दिन खत्म कर ही देता है। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। समय बड़े से बड़े दुख को भुला देता है, जीना सिखा देता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।